नमस्कार। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर या उसके आसपास के जिलों में सड़क दुर्घटनाओं के कारण या आपराधिक वारदात के कारण सिर में जब गंभीर चोट लगता है तो प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल में गंभीर घायल को जैसे ही लेकर के जाते हैं, डॉक्टर तुरंत हाथ उठा देते हैं और वो मेट्रो शहरों की तरफ, चाहे लखनऊ, कानपुर, बनारस की तरफ रिफर कर देते हैं। उनका इलाज नहीं हो पाता, रास्ते में ही वह घायल दम तोड़ देते हैं। लेकिन जनपद अंबेडकर नगर के मुख्यालय पर के शुभम अस्पताल में अब हाईटेक ऑपरेशन थिएटर का स्थापना हो चुका है और वर्तिका न्यूरो क्लिनिक के न्यूरो सर्जन डॉक्टर राघवेंद्र तमाम लोगों की जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके सिर में गंभीर चोट लगा हो या रीढ़ की हड्डी टूट गया हो। तमाम न्यूरो से संबंधित चैलेंजिंग विषय पर वो ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। हम उनसे करते हैं ढेर सारा सवाल कि कौन कौन सा चैलेंज आ रहा है, कितने गंभीर घायलों को उन्होंने जीवन दान दिया है और क्या कुछ जनपद अंबेडकर नगर में करना चाहते हैं। तो चलिए हमारे साथ सीधे न्यूरो सर्जन डॉक्टर राघवेंद्र के पास और करते हैं उनसे ढेर सारा सवाल और यह जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ करने वाले हैं। और अंबेडकर नगर में, अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय के सुप्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर राघवेंद्र जी, सारे दर्शकों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप अंबेडकर नगर मुख्यालय पर जब यहाँ पर पहुँचे तो आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी ज़रूरत है न्यूरो सर्जन की? बिल्कुल, क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं और अपना एरिया बिल्कुल ही न्यूरो सर्जरी से खाली है। छोटी छोटी समस्याओं के लिए आदमी को लखनऊ के जाके विजिट करनी पड़ती थी। दिन भर पता लगा उधर गया और धक्के खा रहा है। और छोटी छोटी समस्याओं के लिए समस्याओं का निदान होता है न्यूरो सर्जरी? न्यूरो सर्जरी में मेन जैसा सर की दर्द हुआ, सर की चोट हुआ, मिर्गी के दौरे हुए, झटके हुए, शरीर में झुंझुनाहट हो गई, नींद, बेचैनी, घबराहट, ये सब में अगर पेशेंट में समस्या आती है तो इनका मेन निदान किया जाता है। मुख्य रूप से सर की चोट, जैसे कि किसी पेशेंट को छोटी भी चोट लगी तो उसके लिए उसको लखनऊ रिफ़र कर दिया जाता था, क्योंकि अपने ज़िले में इस तरह की कोई ख़ास सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो इस न्यूरो सर्जन्स के रहते हुए अब ये रहता है कि कम से कम पेशेंट को एक जो बेसिक ट्रीटमेंट है, लगा कि हाँ माइनर मॉडरेट से हेड इंजरी हुई है तो उसका पूरा सफल इलाज, ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन की ज़रूरत हुई तो उसकी सुविधा, साथ में लगता है कि पेशेंट को नहीं केवल फॉलोअप और इसकी विजिट की ज़रूरत है तो उसके हिसाब से सुविधा पूरी तरह न्यूरो सर्जन के आने से जिले में उपलब्ध हो सकी है। इसके पहले लोग बाग लखनऊ छोटी छोटी चीज़ों के लिए जाके मतलब अपना इलाज और ये कराते थे। अभी यहाँ अपना ज़िला इस तरह से धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, जिसमें आने वाले विगत वर्षों में हम कोशिश करेंगे कि एंडोस्कोपिक जो सर्जरी की सुविधा है देशवासियों प्रदेशवासियों को लखनऊ की तरह मिल पाए, इसकी तरफ से हम लोग अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं। और अभी मौके पे हमारे द्वारा कई पेशेंटों का सफल ऑपरेशन में इलाज किया गया, जिसमें मेन स्पाइन के ट्यूमर, स्पाइन की सर्जरी और सर की चोट का सफल ऑपरेशन। डॉक्टर साहब, सर के चोट के विषय में हम जानना चाहेंगे आपसे कि जब रोड एक्सीडेंट होता है या कोई क्राइम होता है तो ऐसे में जब सर पर अटैक होता है या सर इंजर्ड होता है तो ब्लड का थक्का जम जाना या सर के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वह डिस्टर्ब होना, तो इसमें मेरे ख्याल से बड़ी कम टाइमिंग बचती है लोगों के लाइफ लाइन को आगे बढ़ाने के लिए। लखनऊ ले जाते समय ज़्यादातर ऐसी घटनाएं होती हैं कि बाराबंकी पहुंचते पहुंचते उनकी मौत हो गई। बिल्कुल, सर की चोट, थोड़ी भी चोट हो वो खतरनाक हो सकती है। सर की चोट दो प्रकार की होती है। एक प्रकार की चोट में माइनर हेड इंजरी जिसको बोला जाता है, उसमें स्कैल्प इंजरी होती है, बोन के ऊपरी हिस्से में चोट लगती है, उसमें पेशेंट की जान जाने का खतरा नहीं होता है। लेकिन जो मॉडरेट टू सीवियर हेड इंजरी होती है जिसमें पेशेंट की जान जाने का खतरा होता है, उसमें क्या होता है कि सर की हड्डी के अंदर, मतलब दिमाग के अंदरूनी हिस्से में चोट आ जाती है, जिसमें खून की थक्का जम जाता है और कई केसों में पेशेंट की जान जाने की पूरी संभावना रहती है अगर उसका समय से समुचित इलाज न किया गया। थक्के भी दो तरह के होते हैं। छोटे थक्कों में होता है कि दवा से पेशेंट इम्प्रूव कर जाता है, पर जो बड़े थक्के होते हैं उनमें नॉर्मली ऑपरेशन की ही ज़रूरत पड़ती है और समय से ऑपरेशन ना किया था तो उसकी जान भी जा सकती है और बाद में अगर मान लीजिए कोई ऐसी समस्या रही तो उसको मिर्गी की भी झटके आने या दौरे बनने की संभावना रहती है। तो कुल मिला के ये है कि हाँ, सर की चोट का सही समय पर सही इलाज और चिकित्सा होनी ज़रूरी होती है। सर, पूरे शरीर का जो कंट्रोलिंग पावर होता है, ब्रेन, आप उसका इलाज करते हैं, ख़ास तौर पर माने जाते हैं। जहाँ तक हमको जानकारी है पूरे देश में न्यूरो सर्जन की बड़ी क्राइसिस है। बिल्कुल और बड़ा चैलेंजिंग होता है कहीं पर न्यूरो सर्जन को स्थापित करना। एक छोटा सा जिला
अंबेडकर नगर, ऐसे में एक गिफ्ट माना जाएगा आपका स्थान बना पाना। और ऐसे में कि जब लोग यहाँ पर इंजर्ड होते हैं, लखनऊ जाते जाते इस तरह होता है जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या निजी अस्पताल हो, वहाँ जैसे ही इस तरह का केस जाता है जो हेड इंजरी से रिलेटेड होता है, तो डॉक्टर के पास सिर्फ एक शब्द होता है, जो फिजिशियन होते हैं या माइनर सर्जन होते हैं, रिफर। आपने उस रिफर राइटिंग पर विराम लगा दिया। बिल्कुल, उस पर पूर्ण रूप से विराम लग गया। हम अभी सभी चिकित्सकों एवं देशवासियों से या अपने ज़िले वासियों से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि ज़िले में जब न्यूरो सर्जन्स की सुविधा उपलब्ध है तो एक बार ओपिनियन ज़रूर लिया जाए। अगर किसी को भी चोट चपेट लगती है तो न्यूरो सर्जन से ज़रूर संपर्क किया जाए जहाँ तक हो सकेगा, क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि अपने ज़िले के लोगों को इस तरह की बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ हम दे सकें कि जिससे हमारे ज़िले और हमारा नाम यहाँ पे स्थापित हो सके। इसमें हम भरपूर अपना प्रयास हैं और प्रयास करते रहेंगे। डॉक्टर राघवेंद्र जी, हम आपको रोकेंगे कि आप जो बातें कह रहे हैं एज ए प्रोफेशनल जो डॉक्टर होते हैं, करते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, वहाँ पर पीलीभीत में कर रहे हैं, लखनऊ में कर रहे हैं, कानपुर, ज़्यादातर मेट्रो सिटी में ही न्यूरो सर्जन करते हैं, लेकिन बार बार आपका कहना मेरा अंबेडकर नगर, मेरा ये अपनापन जो, क्योंकि बेसिक हमारी जो स्कूलिंग हुई है, हम बहुत ही मतलब गरीब तबके से बिलोंग करते हैं और हमारा जो स्कूलिंग हुई है बस यहीं टांडा और अकबरपुर मिला के हुई है। हमने यहीं से इंटरमीडिएट किया है, उसके बाद तैयारी करके हमने लखनऊ से MBBS किया, उसके बाद हमारा MS और MBBS वहीं से रहा। फिर हमने MCH कोलकाता जाके किया। टोटल पढ़ने में हमें लगभग 20 से 22 साल का मतलब हमें टाइम लग गया इंटर के बाद। तो हम यहीं के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बुनियादी सेवाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसके लिए डॉक्टर साहब उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारा ये मानना था कि अगर अपने ज़िले में रह के अच्छी सेवा हम दे सके तो ये हमारे जो हमने जो आज तक पढ़ाई की है या जो हमारे माँ बाप की हमारी परवरिश है वो ज़िले के लिए काम आए, यही हम उम्मीद रखेंगे और इसी तरह अपना प्रयास करते रहेंगे। शिक्षा का एक लंबा सफ़र तय करने के बाद न्यूरो सर्जन का कौशल्य आपको प्राप्त हुआ। जी, और उसका उपयोग आप जनपद अंबेडकर नगर अपने ज़िले के लोगों के बीच में कर रहे हैं, अपने परिवार के बीच में कर रहे हैं। कैसा महसूस होता है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब लगता है कि हाँ कोई पेशेंट हमने ऑपरेट किया और वो बच गया है, उसकी जान हम बचा पाएँ। हम तो एक उपाय मात्र हैं, बाकी करने वाला तो भगवान होता है। पर हाँ, हम ये सोचते हैं, चाहते हैं कि हाँ अगर किसी को हमारे द्वारा कुछ लाभ मिल पाया या हमारी सर्जरी सफल हो पाई तो यही हमारे लिए वो होता है, एक पारितोषिक होता है कि जिसमें हमें संतुष्टि बहुत ज़्यादा मिलती है कि हाँ हमारा मरीज़ है और इसकी जान को चलो हमने किसी तरह बचाया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा। सर, जान बचाने पर एक सवाल मुझे ध्यान में आया कि सबसे चैलेंजिंग आपको क्या लगा यहाँ पर, जब से 7-8 महीने से मेरे ख्याल से आप? जी बिल्कुल, अभी हाँ जनवरी से लेके मैंने अभी ऑपरेट शुरू कर दिया है। अब इसमें क्या चैलेंजिंग रहा कि छोटा सा ज़िला है जैसे, जिसमें बुनियादी सुविधाओं का विशेष रूप से अभाव होता है। तो एज ए न्यूरो सर्जन होते हुए मुझे सबसे पहले यही चैलेंजिंग था कि यहाँ किसी तरह से हम न्यूरो सर्जरी स्टार्ट कर पाएँ, क्योंकि ज़िले में बहुत बेसिक सुविधाएं या बेसिक चीज़ें हैं, जैसे इक्विपमेंट हुआ, पेशेंट की काउंसलिंग हुई, इस सब को लेके भी पेशेंट भी घबराता था, हाँ डॉक्टर साहब अभी नए हैं, ऐसा ना हो कि कोई समस्या आए। तो इस सब में हम क्या है कि प्रॉपर हर एक चीज़ माहौल को देखते हुए उस तरह का एक सेटअप हम निर्माण कर पाए कि जिसकी वजह से हमने सर्जरी स्टार्ट कर पाए और हमें उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली और हमारे द्वारा कई लोगों का जान बचाया गया, जिससे हम मतलब पूरी तरह से हम संतुष्टि भी पाते हैं कि चलो हमने सर्जरी स्टार्ट की और उसमें हमें उसका लाभ मिला। ओटी में आप कितनी बार अंबेडकर नगर के लोगों का जान बचाने के लिए आप गए हों? अब ओटी में मेन तो ब्रेन और स्पाइन की अभी सर्जरी हो रही है। हम जैसे ऑपरेट करते हैं, हमारे साथ 2-3 और चिकित्सक रहते हैं, असिस्टेंट के रूप में रहते हैं, एनेस्थेटिक बेहोशी वाले रहते हैं डॉक्टर साहब लोग, जिनका एक सामूहिक समुचित प्रयास होता है जिसमें कोशिश की जाती है कि हाँ सभी की भागीदारी बने और जिसकी वजह से हम उसका परिणाम जो अच्छा पा सकें। एक सर रोड एक्सीडेंट का केस आया हुआ था कि अगर वो लखनऊ के लिए रिफ़र होता, जैसे आप न होते, आपके न रहने पर लखनऊ के लिए रिफ़र कर दिया जाता था, तो शायद वो रास्ते में ही उसकी डेथ हो जाती। लेकिन आपने उसको अपने ओटी में जगह दे करके और एक बड़ी डॉक्टरों की टीम और लगातार 4 घंटे तक आपने ऑपरेशन करके और उसको बचा लिया। कौन है सर? और ये केस अभी मैं नाम तो नहीं ज़्यादा बताना चाहूँगा, शक्तिमान वर्मा करके एक पेशेंट आया था जिसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में किसी जुलूस में गया था, वहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, उसके सर में काफ़ी बड़ा खून का थक्का आया। फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं ये ऑपरेट अभी करना पड़ेगा। अगर इमरजेंसी में ऑपरेशन ना किया गया और बाय द वे इसको रिफ़र भी कर दिया गया तो ये अभी जाते जाते इसकी मतलब जान जा सकती है। तो हमारे द्वारा ये डिसाइड किया गया कि नहीं इनको ऑपरेट करना होगा। फिर हमने पेशेंट पार्टी से बात की और उनकी भी प्रॉपर सहमति के द्वारा हम लोग ने उसका ऑपरेशन किया
और 4 घंटे तक लगभग हमारी और बेहोशी की टीम उसमें काम करती रही, जिसमें हम लोग 4 घंटे बाद उसका ऑपरेशन सफल रहा और मरीज आज भी अभी फॉलोअप के लिए आता रहता है और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। शक्तिमान बने रहने के लिए आपने उसको जीवन दान दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये कि सर हेड इंजरी के अलावा और किन किन तकलीफ़ों में आपको महारत? अब न्यूरो सर्जरी में मेन तो अभी ब्रेन और स्पाइन की सर्जरी आती है, साथ में जैसे झटके हैं, दौरे हैं, मिर्गी के दौरे, जिसमें अभी अपने समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है। उसमें कई लोग मतलब लगता है कि हाँ चलो कुछ ओझाई सुखाई या जो भी रहा, कुछ दुआ बबूत के चक्कर में भी पड़ते हैं, पर जो एपिलेप्सी होती है ये बिल्कुल सामान्य बीमारी है। इसमें क्या होता है, न्यूरो सर्जन का ओपिनियन बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे मिर्गी के दौरे हो गए, चक्कर आना हो गया, कमर दर्द हो गया, गर्दन का दर्द हो गया, इन सब की बीमारियों का मेन इलाज न्यूरो सर्जन द्वारा किया जाता है। सर आपका लग्जरियस ओटी अम्बेडकर नगर में कहाँ है? नहीं, अभी प्रेजेंट टाइम में हम शुभम हॉस्पिटल है डॉक्टर वी.डी. वर्मा साहब का, उसी में हम अभी ओटी की व्यवस्था बनाए हुए हैं, जहाँ पे हमारे ओटी पूरा प्रॉपर स्टाफ है और साथ में हमारे पास वेंटिलेटर की भी सुविधा उपलब्ध है कि अगर आकस्मिक स्थिति में पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े तो हम वेंटिलेटरी सपोर्ट भी उसको उपलब्ध करा पाएँ। हमने एक मॉड्यूलर ओटी तैयार की है उनके यहाँ और उसी सेटअप में अभी हम लोग फिलहाल काम कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर वी.डी. वर्मा साहब का भी योगदान काफ़ी सराहनीय है कि उन्होंने द्वारा हर एक स्तर पे हमको जो मोटिवेट किया जाता है और जो भी उनसे हो सकता है हमारे अच्छे के लिए या समाज के अच्छे के लिए, वो हम मिल के काम करते हैं। जी सर बिल्कुल। डॉक्टर वी.डी. वर्मा सर भी यही कहते हैं, हमारे अम्बेडकर नगर के लिए कुछ होना चाहिए, हाईटेक फैसिलिटी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मेडिकल सेक्टर की सारी सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए। निकट भविष्य में आप और क्या कुछ करना चाहते हैं यहाँ पर? निकट भविष्य में प्लान यही है कि हम किसी तरह से यहाँ पे एक एंडोस्कोपिक मिनिमल एसेस सर्जरी की शुरुआत कर पाएँ, जिससे ये होगा कि कई पेशेंट का मतलब छोटी सी चीर फाड़ द्वारा हम उसका सफल ऑपरेशन इलाज कर सकते हैं, जिसके लिए हमें भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसके लिए हम फिलहाल अभी प्रयासरत हैं। अम्बेडकर नगर के अलावा प्रदेश के ढेर सारे जिलों से लोग इस समय देख रहे हैं, आप क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे जब हेड इंजरी की पोजीशन होती है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो या किसी क्राइम के कारण हो, तो क्या कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, सर की चोट को हमेशा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सर की चोट थोड़ी भी चोट होती है वो जान के लिए खतरा बन सकती है। सबसे पहले ये है कि अगर सर की चोट का कोई भी पेशेंट मिलता है तो आपसे नज़दीकी जो भी प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे ज़रूर ले जाएं। वहाँ पे फर्स्ट ट्रीटमेंट करने के बाद हमारा डॉक्टरों या जो भी समाज के शिक्षित लोगों से ये अनुरोध है कि कोई भी पेशेंट अगर इस तरह का मिलता है तो उनको न्यूरो सर्जन को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि अगर बिना आप ओपिनियन किए उसको घर बैठ जाते हैं तो भविष्य में या उसी समय उसको दिक्कत आ सकती है। तो बेहतर यही रहेगा कि जब भी किसी को चोट लगे तो वो नज़दीकी डॉक्टर को दिखाए और उसके बाद डॉक्टर साहब का ये कर्तव्य है कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बाद उनको जो है न्यूरो सर्जन के लिए भेज दिया जाए। अम्बेडकर नगर जनपद मुख्यालय पर वर्तिका क्लिनिक के नाम से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और ढेर सारे लोगों की जान बचा रहे हैं। सारे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब आभार। जी जी, थैंक यू।